Welcome students once again. Let's start your one of the important topics of grammar, that is parts of speech. तो बच्चों आज आपका ग्रामर का नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच. Human beings are the only unique beings on this earth which are gifted by God a distinguished speech. It does not mean that other animals don't communicate with each other or nature. Surely they communicate their ideas to their fellow beings, but the human beings communicate with each other and nature through a speech which is more clear, more meaningful, and more distinguishable and accurate. He can communicate his ideas to others through a distinguished speech, both in the oral as well as in the written form. He uses different words in a sentence to convey his feelings and ideas at a particular juncture of time. To identify parts of speech means to identify these different words of speech according to the kind of idea they express in a sentence. तो बच्चों आज आपका ग्रामर का नया टॉपिक शुरू किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, ये एक बड़ा ही बेसिक टॉपिक है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आर देयर इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑन पार्ट ऑफ स्पीच. एवरी स्टूडेंट मस्ट नो पार्ट ऑफ स्पीच. तो बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच सभी को आना ही चाहिए. ओके, इसके ऊपर कॉम्पिटिशन्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आते हैं. टीचर्स, इंग्लिश टीचर्स के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर भी पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच आर देयर. ओके, इंटरव्यूज़ के अंदर टीचर्स के, इंग्लिश टीचर्स के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी पूछा जाता है ओके कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कितने होते हैं. इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग इंसान होते हैं वो भगवान के द्वारा ये उनको स्पीच करने की गिफ्ट है वो भगवान के द्वारा दी गई है. वो अपनी स्पीच दे सकते हैं, वो अपने आइडियाज़ को एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में बातचीत करके बता सकते हैं. ह्यूमन बीइंग प्रकृति के साथ भी बातचीत करते हैं. ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे प्राणी होते हैं वो बातचीत नहीं करते आपस में या प्रकृति के साथ. श्योरली वो भी बातचीत करते हैं, लेकिन इंसान की जो बातचीत होती है वो ज़्यादा क्लियर होती है, ज़्यादा स्पष्ट होती है और वो ज़्यादा एक प्रकार से सही भी होती है. ओके, वो अपने आइडियाज़ को स्पीच की फॉर्म में ओके लिखकर और बोलकर अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं. ओके, और पार्ट ऑफ स्पीच से हमारा अभिप्राय इस बात को जानना होता है कि उसने अपने कम्युनिकेशन के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर जिन वर्ड्स को इस्तेमाल किया है वो किस प्रकार के आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच है वो 8 होते हैं. कितने होते हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच. देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के. ओके, आपको उनके नाम याद रखने हैं. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 पार्ट्स जो स्पीच के होते हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है? नाउन. क्या आता है सबसे पहले? नाउन. उसके बाद में सेकंड पार्ट है वो क्या आता है? वो आता है प्रोनाउन. ओके, सेकंड पार्ट क्या आता है? प्रोनाउन आता है. थर्ड पार्ट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है. ओके, फोर्थ पार्ट है वो एडवर्ब होता है. ओके, फिफ्थ पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो वर्ब होता है. उसके बाद में जो आपका पार्ट होता है वो प्रेपोजिशन होता है. उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट कंजंक्शन और इंटरजंक्शन. तो मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच वो नाउन होता है. नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं. ये चीज़ें आप हिंदी भाषा के अंदर पढ़ चुके हैं. सेकंड पार्ट है वो प्रनाउन होता है. प्रनाउन को स्वर्नाम बोलते हैं.
थर्ड पार्ट है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं। फोर्थ पार्ट है वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं। फिफ्थ पार्ट है वो वर्ब होता है, वर्ब को क्रिया बोलते हैं। सिक्स्थ पार्ट है वो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन को हम कारक बोलते हैं। और सेवन्थ पार्ट है वो कंजंक्शंस होता है, कंजंक्शंस को हम योजक बोलते हैं। और लास्ट पार्ट और आठवां पार्ट है वो इंटरजंक्शन होता है, और इंटरजंक्शन को विषम्य आदि बोधक बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो 8 होते हैं, और एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट वर्ड्स को कैसे पहचानते हैं, वो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहे हैं, सिनेटिकली वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट वीडियो है। ओके, इस वीडियो को आपने सभी ने अगेन एंड अगेन देखना है, और बाकी जो इन पार्ट्स की डिटेल है हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आपने ज़्यादा बार देखना है क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। ओके, इसको शेयर भी करिए, और चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।